Now irrigation, watering the plants. Irrigation means watering the plants, कि plants को पानी देना. Here सीड्स क्रॉप्स में तब तक, क्रॉप फील्ड में सीड्स तब तक जर्मिनेट नहीं होते हैं जब तक कि सफिशिएंट अमाउंट में पानी ना दिया जाए. हेयर रिटन, अ हेल्थी प्लांट कंटेन्स 90 डिग्री ऑफ वाटर. जो हेल्थी प्लांट रहता है उसको 90 डिग्री ऑफ वाटर कंटेन करता है, तभी वो हेल्थी रह पाता है. और वाटर एक न्यूट्रिएंट और मिनरल भी प्रोवाइड करता है प्लांट बॉडी के लिए. ये बचाता भी है प्लांट बॉडी को ठंड और फ्लोइंग हॉट एयर से. नाउ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ये सब ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन है. फर्स्ट इज मोट. मोट मीन्स ये एक पुली सिस्टम रहता है, एज हेयर सीन इन द पिक्चर. इसमें रहता है कि पानी कुएं से निकालना पड़ता है और लैंड को इरिगेट करना पड़ता है, लैंड में पानी फिर डालना पड़ता है. इसमें बहुत टाइम कंज्यूम रहता है और लेबर की ज़रूरत होती है और बहुत कॉस्ट भी लगती है और पानी का वेस्टेज पर नहीं होता है. और सेकेंड इज चैन पम्प. चैन पंप में ऐसा रहता है कि 2 लार्ज व्हील्स रहते हैं जो कि चेन से कनेक्टेड रहते हैं. वहाँ पे बकेट अटैच रहती है चेन से और एक साइड चेन का डिप रहता है वाटर सोर्स में, ताकि जो व्हील है वो टर्न हो और बकेट में पानी भर जाए. और फिर जो चेन रहती है वो बाद में लिफ्ट कर देती है ताकि अपर व्हील जो रहता है उसमें से बकेट ऐसे उल्टा होकर उसमें से पानी निकल जाए. और थर्ड इज डेकली. हियर इज अ पिक्चर ऑफ डेकली. डेकली में ये एक यहाँ पे सोर्स रहता है जो बांध दिया जाता है और उसी पे एक बकेट टांग दी जाती है और ताकि यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है हैवी, ताकि ये बैलेंस बना रहे. एक साइड बकेट रहता है और एक साइड बकेट रहता है और दूसरे साइड भी वो एक पोल रहता है, उसमें भी रोप टाई कर दी जाती है, हैवी स्टिक, ताकि पूरा बैलेंस बन सके. और ये पोल यूज़ होती है पानी निकालने के लिए. एंड द फोर्थ इज़ राहत. राहत सिस्टम ऑफ इरिगेशन में एनिमल्स का यूज़ रहता है. एनिमल्स को बांध दिया जाता है और वो ऑक्स और काऊ जो रहते हैं वो व्हील को घुमाते जाते हैं तो पानी वेल से निकलता जाता है. नाउ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, पानी देने के नए तरीके. सो फर्स्ट इज़ ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन. इन दिस एक जो पाइप्स लगा दिए जाते हैं लैंड में, जो ये पाइप रहते हैं इनमें होल्स रहता है, तो वहाँ से उस होल से पानी निकलता जाता है और वो पूरी क्रॉप्स में ये जो पाइप्स रहते हैं वो रोज की तरह लगा दिए जाते हैं, प्लास्टिक पाइप्स, और इसमें से पानी निकलता जाता है. इसमें होल रहता है, वहाँ से पानी निकलता पूरी फील्ड में हो जाता है और इस सिस्टम में वाटर वेस्टेज भी नहीं होता है. सेकेंड इज स्प्रिंकलर सिस्टम. स्प्रिंकलर सिस्टम में वाटर पाइप्स के थ्रू कैरी होता है. ये एक रेन की तरह होता है, जैसे कि ये लगा दिया जाता है सेंट्रल लोकेशंस में, जो फार्म रहता है उसके बीच में लगा दिया जाता है. इन पाइप से पूरी फील्ड में पानी स्प्रिंकल होता है, इसको कहा जाता है स्प्रिंकलर सिस्टम. प्रोटेक्शन फ्रॉम वीडिंग. वीडिंग से प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है फील्ड को? वीडिंग वो होती है अनडिज़ायरेबल प्लांट्स, जो प्लांट्स हम नहीं उगाते हैं फिर भी वो उग जाते हैं, फिर भी वो ग्रो हो जाते हैं मेन प्लांट के साथ, उसको कहा जाता है वीड. तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है. तो द रिमूवल ऑफ वीड्स को निकालते हैं, उसको कहा जाता है वीडिंग. तो ये ज़रूरी रहता है क्योंकि अपन न्यूट्रिएंट देते हैं और लाइट और वाटर, मेन जो अपन को चाहिए, अपन जो क्रॉप में ये सब चीज़ें देते हैं. तो अगर जो वीड प्लांट्स रहते हैं, जो आलतू फालतू प्लांट्स रहते हैं वो
पूरा न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, इसलिए हमें उनको निकाल देना चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीडिंग। तो जब तक जो वीडिंग है, जब तक फ्लावर्स और सीड्स उगे हैं उसमें, उससे पहले ही उसे जड़ से निकाल देना चाहिए, वरना जो ग्राउंड के टच में रहता है वहाँ से उसको काट देना चाहिए, ताकि फिर जो मेन प्लांट है उसका बचाव हो सके। नेक्स्ट इज़ हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। ये तो हमने पढ़ लिया कि कैसे बचाना है। उसके बाद हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, क्रॉप निकालने का टाइम आ जाता है, जब वो मैच्योर्ड हो जाते हैं, जब वो सही से खेती हो जाती है, उसके बाद आती है हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। 2 तरह की होती हैं, एक है थ्रेशिंग और दूसरा विनोइंग। थ्रेशिंग में वो प्रोसेस होती है जो चाफ से ग्रेन्स को अलग करती है। चाफ मतलब जिसके अंदर ग्रेन रहती है ना, छोटा सा बना रहता है उसके अंदर। विनोइंग मतलब होता है उस चाफ से ग्रेन को अलग करना। थ्रेशिंग मतलब चाफ से अलग करना और विनोइंग मतलब ग्रेन्स को अलग करना, ग्रेन्स को सेपरेट करना। उस प्रोसेस को कहते हैं विनोइंग। नाउ स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स। अब हार्वेस्ट करने के बाद हम क्रॉप्स को कहाँ रखें वो भी ज़रूरी होता है। तो फार्मर्स को पहले प्लानिंग और मैनेजमेंट करना होता है कि वो क्रॉप्स को कहाँ रखेंगे। सो फर्स्ट इज़ ड्राइंग ऑफ ग्रेन्स। अगर अनएफिशिएंट वे में, अगर इनफेक्टिव ड्राइंग की, तो ये ग्रेन की क्वालिटी को रिड्यूस कर देगा। इसलिए जो पहला था ड्राइंग ऑफ ग्रेन्स को सुखा देना चाहिए, ढंग से रखना चाहिए उसको स्टोर करके। नेक्स्ट इज स्टोरिंग। जो स्मॉल स्केल के और मीडियम स्केल के फार्मर्स होते हैं वो कहाँ रखते हैं? मेटल के कंटेनर्स में या जूट के बैग्स में रखते हैं, ताकि वो सेफ रह पाए। क्लोज्ड कंटेनर रहते हैं तो वो मॉइस्चराइज करते हैं और री एंटरिंग एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इंसेक्ट से भी बचाते हैं। नेक्स्ट इज इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट। अगर कोई चीज़ अपन रखते हैं तो वो पूरी खराब हो जाती है, तो अपन को इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट भी देना चाहिए, ऐसी चीज़ें ताकि उससे वो ग्रेन खराब ना हो हमारी। तो ये भी ज़रूरी है। और लास्ट टॉपिक इज़ फूड फ्रॉम एनिमल्स। मीन्स हमें एनिमल से क्या क्या फूड मिलता है। सो हेयर इज़ द एग्जाम्पल। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ से हमें मिल्क मिलता है। हनी फ्रॉम बीस से हमें हनी मिलती है।